नमस्ते दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चिली टून 1 को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें। गांव की गलियों में मोहन की पहचान एक नगारा लड़के के रूप में थी। घर में बूढ़े पिता रामशरण खांसी और कमजोरी से जूझ रहे थे, लेकिन मोहन को बस अपनी अय्याशी से मतलब था। मोहन, आज घर में आटे का आखिरी डिब्बा भी खाली हो गया है। कब तक मेरी जमा पूंजी उड़ाएगा? अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। कम से कम घर की मर्यादा का तो ख्याल कर। फिर शुरू हो गए आप। रोज का यही किस्सा है। पड़ोस के काका का बेटा क्या कमा लाया, आप मुझ पर चिल्लाने लगते हैं। खाना नहीं है तो मत खाइए, पर मेरा सर मत खाइए। बेटा, जिस दिन ये छत सिर से छिन जाएगी और हाथ में फूटी कौड़ी नहीं होगी, उस दिन तुझे मेरी एक एक बात पत्थर की लकीर लगेगी। वक्त बहुत बेरहम होता है, संभल जा। ऐसे ही दिन बीतते गए, मगर मोहन को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसका वही रोज सुबह उठना, पिता के पॉकेट से पैसा निकालना और शराब की दुकान पर शराब पीना। पूरा दिन बाहर बिताकर रात में घर आता था। आइए कलेक्टर साहब, खाना खा लीजिए। आपके लिए इस घर में एक नौकर जो है, आपका खाना भी निकाल दूं क्या? मोहन चुपचाप खाना खाया। और सोने चला गया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घर के आंगन में पड़ी, तो मोहन की नींद पिता की चीख से नहीं, बल्कि उनकी गहरी खामोशी से टूटी। रामशरण जी तेज बुखार में तप रहे थे और होश खो चुके थे। मोहन घबराकर उठा और अलमारी देखी, पर वहां सन्नाटा था। उसने कल रात खुद ही सब खत्म कर दिया था। वो भागता हुआ गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, पिताजी की हालत बहुत खराब है। कुछ पैसे उधार दे दीजिए, हाथ जोड़ता हूं, मैं चुका दूंगी। तू चुकाएगा? जो खुद बाप की कमाई पर पल रहा हो, उसे उधार देना मतलब पैसे कुएं में डालना। भाग यहां से। पहले कुछ काम कर, फिर आना। खाली हाथ लौटते हुए मोहन को पहली बार अपनी औकात का एहसास हुआ। उसे याद आया कि गांव के किनारे उसकी एक पुश्तैनी जमीन है, जिसे लोग मनहूस कहकर छोड़ चुके थे। उसने निश्चय किया कि वो वहीं मेहनत करेगा। कड़कती धूप में मोहन ने उस बंजर जमीन को खोदना शुरू किया। हाथ में छाले पड़ गए, पीठ अकड़ गई, पर पिता की बीमारी ने उसे पत्थर बना दिया था। उसने वहां बैंगन के पौधे लगाए। दिन भर वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, ताकि पिता के लिए 2 वक्त की रोटी और हल्की दवा ला सके। पिताजी, आज मैं थोड़ा सा अनाज लाया हूं। बस कुछ दिन और हमारे खेत के बैंगन तैयार हो जाएंगे, फिर मैं शहर जाकर उन्हें अच्छे दाम पर बेचूंगा। तेरी मेहनत देखकर मेरी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो गई है बेटा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब बैंगन बड़े हुए तो रातों रात पूरी फसल ऐसे गायब हो गई जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मोहन टूट गया, पर पिता के शब्दों ने उसे फिर खड़ा किया। हार मत मान, खुदा सबका हिसाब रखता है। मोहन ने दूसरी बार फसल लगाई। इस बार वो रात को लाठी लेकर खेत में ही पहरा देने लगा। आधी रात का समय था, सियार रो रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा चली और पूरे खेत में एक गहरा धुआं छा गया। मोहन ने देखा कि एक विशाल साया पौधों के बीच खड़ा होकर कच्चा बैंगन चबा रहा है। ये क्या है? अभी तो मौसम सही था, अचानक इतना चेंज कैसे हो गया? बारिश होने वाली तो नहीं है? जैसे ही मोहन अपने खेत की तरफ देखा, उसका होश उड़ गया, जैसे मानो कि उसके खेत में कोई खड़ा है। मोहन पूछा, कौन है? कौन है मेरे खेत में? आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
पिछली बार मेरी सारी बैंगन चुरा लिए थे, आज नहीं चोरी कर पाओगे। बताओ कौन हो? मैं कोई चोर नहीं हूं। मेरे जमीन पर कुछ भी होगा तो उस पर मेरा ही हक होगा। अपने सामान लेना चोरी नहीं होती है, समझे? चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। ये जमीन मेरी है, यहां जो भी उगेगा वो मेरी भूख मिटाएगा। तुम इंसान बहुत स्वार्थी हो, यहां से चले जाओ वरना इसी मिट्टी में मिला दूंगा। क्या तुम्हारा जमीन, तुम्हारा दिमाग सही है ना? ये मेरे पिताजी एक जमींदार से लिया था, तो ये मेरा जमीन है, तो इस पर लगाया हुआ सब्जी मेरा हुआ तो तुम एक चोर ही हो। चुप हो जा, मैं कोई चोर नहीं हूं। मुझे मार के इस जमीन के नीचे दफना दिया गया है। मेरा आत्मा तड़पता है, तुम्हारा बैंगन को खाने से थोड़ा आराम मिलता है। क्या? कौन मारा है तुम्हें? तुम इंसान नहीं हो। जैसे ही साया करीब आया, जमीन का तापमान गिर गया। वो एक डरावना भूत था जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। मार दो मुझे। वैसे भी अगर मैं खाली हाथ घर गया तो मेरे पिता दवा के बिना मर जाएंगे। तुम तो मर चुके हो, तुम्हें और क्या चाहिए? पर मेरे पिता को जीने का हक है। ये फसल मेरी नहीं, उनके जीवन की उम्मीद है। मोहन की सच्चाई और निडरता देखकर भूत ठिठक गया। तुम बहुत नेक इंसान लगते हो। मेरा एक काम करोगे तो तुम्हारा खेत छोड़ दूंगा। जो सब्जी लगाओगे 3 गुना ज्यादा होगा। ढेर सारा धन दूंगा। मुझे लालच नहीं है, मुझे बस अपने पिता का इलाज कराना है। तुम चाहो तो मुझे अपना गुलाम बना लो, पर मेरी फसल छोड़ दो। मोहन, मैं बरसों से इस जमीन के नीचे दबा हूं। मेरा कोई अपना नहीं जिसने मेरा अंतिम संस्कार किया हो, इसीलिए मेरी आत्मा भटक रही है। अगर तुम मुझे इस कैद से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मोहन ने डर को त्याग कर अगले ही दिन खेत के उस खास हिस्से को खोदा। वहां एक नरकंकाल मिला। उसने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ उसका अंतिम संस्कार किया और गंगा जल छिड़का। उस रात मोहन को एक सपना आया जिसमें वही साया अब एक शांत पुरुष के रूप में मुस्कुरा रहा था। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो वो दंग रह गया। उसका छोटा सा झोंपड़ा अब एक पक्के मकान की तरह चमक रहा था। घर के कोने में मिट्टी के घरों में सोने के सिक्के भरे थे। जब वो खेत पहुंचा तो वहां बैंगन के पौधे सामान्य नहीं थे, वे चमकदार और आकार में बहुत बड़े थे। क्या चमत्कार है! मैं आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। गांव का मुखिया जो कल तक मोहन को दुत्कार रहा था, आज उसके दरवाजे पर सर झुकाए खड़ा था। उसका घर देख के मुखिया का होश उड़ गया। है भगवान, रात रात इसका कौन सा लॉटरी लग गया कि रातों रात ये राजमहल बना दिया। ऐसा किया हुआ, कल तक इनके पास खाना खाने का नहीं था, आज तो पैसा के पेड़ लगाए। मोहन अपने पिता का इलाज गांव बड़े डॉक्टर साहब से चेकअप कराया और उसका पिता अंदर से पूरा जवाब हो चुका था। दोनों बाप बेटा गांव का जमींदार बन के रहने लगा। मोहन ने न केवल अपने पिता का इलाज कराया बल्कि गांव में एक अस्पताल भी बनवाया ताकि किसी और बेटे को अपने पिता के लिए दर दर न भटकना पड़े। सच्ची लगन और बड़ों की सेवा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और ईश्वर या कुदरत हमेशा मेहनत का कर्ज चुकाती है। इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर चाहते हैं आपका नाम से कहानी बनाया जाए तो अपना नाम कमेंट करें। अगली बार आपका नाम से स्टोरी बनाऊंगा। अपना गांव का नाम भी जरूरी लिखेगा।